Start. Let's start our day with the name of Almighty Allah. Assalamu alaikum. I am here Farhina Muhammad, belonging to High School Mandigam, presenting before you 9th class history chapter named as Nazism and Hitler. Till now we have studied brief introduction about background of Hitler in our last topic. Now today's topic is rise of Hitler as a dictator of Germany. How Hitler came to power and politics. The main motive of this lesson is to know about how Germany went from a democracy to dictatorship. Let us first understand the difference between democracy and dictatorship. Listen, democracy is government of the people, by the people and for the people. मतलब डेमोक्रेसी में लोग खुद गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट लोगों के लिए ही काम करती है. Whereas in dictatorship there is just one ruler who has total control over the whole country, and that country is ruled by police and military. बच्चों, अभी तक हमने देखा कि जर्मनी में कैसे हालात थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. आज हम देखेंगे कि इन हालात में हिटलर कैसे जर्मनी का डिक्टेटर बन गया. हिटलर in 1923 planned to seize Bavaria, then march towards Berlin and capture power. बच्चों, पहले हम मैप ऑफ जर्मनी देखते हैं और इसमें देखते हैं कि बवेरिया कहाँ पे है. ये देखो, ये है बवेरिया और ये है बर्लिन, यानी जर्मनी की कैपिटल. हिटलर सोचता था कि पहले बवेरिया पे कंट्रोल करूंगा, फिर यहाँ का पावर अपने हाथ में लूंगा और फिर बर्लिन में जहाँ वाइमर रिपब्लिक है उसको हटा के अपनी गवर्नमेंट बना लूंगा. वाइमर रिपब्लिक को हटा के वो अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहता था. तभी 1923 में उसने प्लान किया that he will seize the control of Bavaria. आपको याद होगा जो हमने पहले पढ़ा है, 1919 में हिटलर ने ज्वाइन की थी जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसका हिटलर लीडर था. फिर उसने इसका नाम क्या रखा, नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जो कि आज नाजी पार्टी के नाम से मशहूर है. हिटलर की कोशिश क्या थी, कैसे वो इस पावर को कैप्चर करे, पकड़े. Hitler's first attempt to capture power at Bavaria in Germany was not successful. Why? Because he was arrested by government for 5 years. After released from jail, Hitler again struggled for power. जेल से बाहर आने के बाद हिटलर ने फिर से जदोजहद की पावर के लिए. एंड फॉर दिस पावर हासिल करने के लिए ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस. और अब की बार इसने स्टार्ट किया इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना. इन 1928 elections, Nazi party got only 2.6% vote in Reichstag
मतलब जर्मन का पार्लियामेंट, जर्मन के पार्लियामेंट में नाजी पार्टी ने 2.6% वोट हासिल किए। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसका लीडर हिटलर था, जिसको नाजी पार्टी के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, तो इसी नाजी पार्टी का हिटलर लीडर था और इसी पार्टी के थ्रू इसने इलेक्शंस ज्वाइन किए, पार्लियामेंट इलेक्शंस ज्वाइन किए इन ईयर 1928। जर्मन का पार्लियामेंट यानी कि जिसका नाम था रेजिस्टैग, जिसमें नाजी पार्टी को पहले ज़्यादा वोट नहीं मिले इलेक्शन में, it got only 2.6% votes in parliamentary elections. Due to economic crisis of 1929, Nazism became a mass movement because Hitler promised the people of Germany कि वो जर्मनी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देगा। वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस थी। पहले भी हमने पढ़ा कि जर्मनी में बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी और फिर 1929 में इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा बढ़ गई। लोगों की सफरिंग्स जो थी वो बहुत बढ़ गई और ऐसे में हिटलर ने लोगों से वादा किया, जर्मन के लोगों से वादा किया, एक बार अगर वो पावर में आ जाता है यानी कि हिटलर, वो उनकी सब प्रॉब्लम्स को वीड आउट कर देगा, ख़त्म कर देगा। Once he will be having total power of control in his own hands. चूँकि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जर्मनी के लोग वाइमर रिपब्लिक से बहुत नाराज़ थे और ऐसे में इन्हें ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो उनको ऐसे मुश्किल तरीन हालात से निकाल सके। ऐसा शख्स लोगों को अब लगता था कि हिटलर हो सकता है और इसी वजह से एज ए रिज़ल्ट in year 1932 elections, Nazi party got 37% votes. Nazi party was now the largest party in Reichstag, that means parliament. अब हिटलर के पास पावर था। अब हमें आगे देखना है कि हिटलर पावर में आने के बाद कैसा काम करता है, जर्मनी में क्या करता है वो, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।